समुद्री डाकू तत्वों के साथ समुद्री डाकू उपन्यास पर आधारित ट्रेजर आइलैंड का अवलोकन। 1. परिचय। 2. छिपा खजाना। 3. साजिश और हत्या। 4. तोते के साथ एक पैर वाला नेता। 5. समुद्री यात्रा और मानचित्र। 6. साहसिक कार्य। परिचय। प्रत्येक लेखक अपने कार्यों में पाठकों के लिए विभिन्न प्रकार के साहित्यिक स्वाद का पता लगाना चाहता है, जहां पाठक वास्तविक समाज के आंतरिक अर्थ का पता लगाने का प्रयास करते हैं। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन का साहसिक उपन्यास ट्रेजर आइलैंड एक नए प्रकार का स्वाद है, जहां समुद्री डाकू तत्व उपलब्ध हैं। दरअसल समुद्री डाकू एक अपराधी है जो चोरी करने और हत्या करने के लिए जहाजों पर हमला करता है। छिपा खजाना। साजिश, हत्या, एक पैर वाला नेता के साथ तोता। समुद्री यात्रा, साहसिक कार्य, नक्शा, समुद्री लुटेरों के लिए तत्व है। छिपा खजाना, यह समुद्री लुटेरों के लिए मुख्य संपत्ति है। यहाँ उपन्यास में छिपे हुए सोने को खजाने के रूप में लूटा गया था, जिसे कैप्टन जे फ्लिंट ने अपनी मृत्यु से पहले गुप्त रूप से एक रहस्यमय द्वीप में दफन कर दिया था और एक नक्शा बनाया था जो उनके एक दोस्त बिल्ली बोन्स को सौंपा था। उपन्यास शुरू से अंत तक छिपे हुए खजाने को खोजने पर आधारित है। साजिश और हत्या। छिपे हुए खजाने का पता लगाने के लिए समुद्री लुटेरों के लिए साजिश एक उपयोगी उपकरण है और हत्या सभी प्रकार के सबूतों को रोकने का अंतिम उपाय है। यहाँ तक कि प्रत्येक समुद्री डाकू भी दूसरों पर विश्वास नहीं करता है। जब कैप्टन जे फ्लिंट ने सभी सदस्यों को मार डाला था, बिल की भी साजिश के लिए मौत हो गई। हालांकि उस छिपे हुए खजाने का पता लगाने के लिए दो समूह विभाजित हैं, पायरेट्स का एक समूह और डेविड लिवसे, स्मोलेट, ट्रेलावनी और जिम का एक समूह। यहाँ उपन्यास में अधिकांश पात्र एक दूसरे के लिए खून के प्यासे हैं। केवल जिम, लॉन्ग जॉन और बेन गुन ही पूरे खजाने पर कब्जा करने के लिए टिके हुए थे। तोते के साथ एक पैर वाला नेता, यह समुद्री डाकू का नेता बनाने के लिए एक प्रसिद्ध अवधारणा है जो अधिक क्रूर और घातक है। यहाँ लॉन्ग जॉन एक तरह का चरित्र था जिसका एक पैर था और हमेशा उसके कंधे पर एक रंगीन तोता होता था। गुप्त समुद्री डाकू दल के प्रमुख के रूप में नेतृत्व करता था, लेकिन जिम लॉन्ग जॉन के शौकीन थे और जिम, जो केबिन बॉय से जाना जाता है, जो हीरो थे इस उपन्यास की, जिन्होंने लॉन्ग जॉन की मदद की बेन गुन के साथ छिपे हुए खजाने का पता लगाने के लिए। समुद्री यात्रा और मानचित्र। समुद्री डाकू एक किस्म का डाकू है जो समुद्री यात्रा के दौरान जहाज को लूटने के काम करता है। उपन्यास में छिपे खजाने और रहस्यमय द्वीप को खोजने का एकमात्र माध्यम समुद्री यात्रा है। हिस्पनियोला एक ऐसा जहाज है जिसमें दो समूह गुप्त रूप से अपना मिशन लेते हैं। अब खजाने के नक्शे का समय है। उचित नक्शे के बिना कोई गुप्त खजाना खोजना असंभव है। इस उपन्यास में एक नक्शा बनाया गया था जिसे कैप्टन जे फ्लिंट द्वारा एक्स के साथ चिह्नित किया गया था, जिसे बिल बोन्स को सौंप दिया गया था। छिपे हुए खजाने को खोजने में मानचित्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहसिक कार्य। साहसिक कार्य हमेशा जोखिम भरा होता है और एक नकारात्मक पहलू के रूप में मृत्यु का कारण बनता है, लेकिन एक सकारात्मक के रूप में साहसिक एक विशेष लक्ष्य को जीतने के लिए एक उत्साही, शक्तिशाली आत्मविश्वास पैदा करता है। उपन्यास में हिडन ट्रेजर एडवेंचर के लिए एकमात्र लक्ष्य है। इसे एक नकारात्मक पहलू के रूप में देखा जाता है, जहां लूटा हुआ खजाना हमेशा नकारात्मक होता है, जहां हर चरित्र का शिकार होता है और अधिकांश पात्र मर जाते हैं। Thanks for watching. If the video is helpful, then subscribe the channel and press the bell icon button with all option for more helpful videos. Also never forget share and like. Have a good day.